सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर लेट फीस से रिलेटेड जीएसटी पोर्टल पे एक अपडेट है जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉगिन करेंगे और रिटर्न डैशबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। द एक्सटेंडेड ड्यू डेट shown is meant for waiver of late fee only till such date। इसका क्या मतलब है ये आपको समझना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। ये क्या है, इसका क्या रेलेवेंस है, किस नोटिफिकेशन में ये चीजें लिखी हैं, ये सारी बातों को समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है, अगर आपको जीएसटी के अपील फाइलिंग और उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उसके बारे में समझना है, जानना है, तो नेक्स्ट संडे यानी कि 23 मई 2021 को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स अभी अवेलेबल हो चुकी है। अब देखिएगा यहाँ पर कि द एक्सटेंडेड ड्यू डेट शोन, यानी कि जो अप्रैल की डेट यहाँ पर दिखाई जा रही है 19 जून 2021। नॉर्मली ये डेट हुआ करती है 20 मई। तो ऐसा नहीं है कि 19 जून 2021 के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी जो लेट फीस है वो 19 जून के बाद से काउंट करी जाएगी। जी नहीं, आपकी जो लेट फीस है अप्रैल महीने की, अगर आपने 20 जून को रिटर्न फाइल करी तो वो 20 मई से लेके 20 जून का लेट फीस जो है जीएसटी पोर्टल कैलकुलेट करेगा, ऐसा ये जीएसटी पोर्टल कहना चाहता है। ऐसा क्यों, तो आप देखेंगे अगर नोटिफिकेशन जिसके हवाले से ये कंडीशनल एक्सटेंशंस वगैरह दी गई थी, नोटिफिकेशन नंबर 9 जो 1 मई को आया था, इसमें बताया गया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल हियरबाय मेक द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट्स इन नोटिफिकेशन नंबर 76। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन नंबर 76 में अमेंडमेंट किया गया है, और अमेंडमेंट करके क्या बताया गया है इन द सेड नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन 76 में 7th प्रोविजो के बाद ये 8th प्रोविजो डाल दिया जाएगा। 8th प्रोविजो क्या है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47। जीएसटी के अंदर जो लेट फी लगाई जाती है वो सेक्शन 47 से लगाई जाती है, शैल स्टैंड वेव्ड for the period as specified in column 4 of the table given below for the tax period as specified in the corresponding entry in column 3 of the said table for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column 2 who fail to furnish the return in 3B by the due date। यानी कि जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है उस दिन तक जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करी, वैसे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए सेक्शन 47 के अंदर जो लेट फी लगाई जाएगी उसे वेव कर दिया जाएगा। और किस टैक्स पीरियड के लिए किया जाएगा, ये सारी चीजें इस टेबल में बताया गया, जिसमें यह बताया गया था कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो मार्च 21 और अप्रैल 21 का जो लेट फी होगा वो कब कब माफ होगा, 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। यानी कि मार्च महीने के लिए 20 अप्रैल था, उससे अगले 15 दिन तक यानी कि लगभग 5 मई तक आपने अगर 3B भर दी है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम था तो लेट फीस नहीं लगेगी। अप्रैल महीने के लिए जो आपका ड्यू डेट है वो 20 मई है, उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन, तो यानी कि 5 जून तक का 4 जून तक का समय है आपके पास। 4 जून को अगर आप फाइल कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद करेंगे तो 20 मई से लेट फीस जो है वो कैलकुलेट कर दी जाएगी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम तो है लेकिन आपने मंथली जीएसटीआर 3B को सिलेक्ट किया है तो मार्च की रिटर्न 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न रहेगी। यानी कि मार्च की रिटर्न कब तक जानी थी, 20 अप्रैल, 30 डेज कब तक होगा, ये होगा लगभग 20 मई 2021 को। यानी कि 20 मई तक
आप मार्च की रिटर्न भर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के। अगर आपकी मार्च की रिटर्न पेंडिंग है और 20 मई के आप बाद भरेंगे तो 20 अप्रैल से लेके एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग तक का लेट फीस जो है वो देना होगा। जैसे मार्च 21 की एक्चुअल ड्यू डेट है 20 अप्रैल। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और आप मंथली में हैं तो क्या होगा, आपके लिए लेट फी वेवर दिया गया है लगभग 20 मई 2021। अगर आपने 20 मई के बाद लेट सपोज 22 मई से रिटर्न भरी है तो आपकी जो लेट फीस है वो 20 मई से लेके 22 मई इस 2 दिन के लिए नहीं लगेगी। आपको कब से लगेगी, 20 अप्रैल ओरिजिनल ड्यू डेट से लेके एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग तक। ये जितने भी ड्यू डेट्स हैं, जितने भी चेंजेस किए गए हैं उसको हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी इंक्लूड किया है। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ और वो लायबल है रिटर्न फर्निश के लिए अंडर प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39, यानी कि QRMP वालों के लिए ये बताया गया। तो जनवरी से लेके मार्च तक का जो आपका रिटर्न ड्यू डेट होता है वो होता है 24 अप्रैल अगर आप ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में हैं। साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में थे तो 22 तारीख था, तो 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम यानी कि 22 मई और 25-24 मई जो है वो टाइम रहेगी। इसके बाद आपकी लेट फीस जो है एक्चुअल ड्यू डेट से काउंट करी जाएगी। क्योंकि नोटिफिकेशन 76 अब अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझ में आएगा कि नोटिफिकेशन 76 ने कहीं भी ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात नहीं की है। नोटिफिकेशन 76 जो है सेक्शन 128 के हवाले से वेवर देता है जीएसटी के लेट फीस के लिए और उसके अंदर उसने कंडीशंस लगाई हैं। ये है हमारे पास नोटिफिकेशन 76 जिसमें ये बताया गया था कि 3B की लेट फीस जो है सेक्शन 47 में लगने वाली जो कि 25 रुपए से ऊपर है उसको माफ किया जाएगा। उसके बाद 7 प्रोविजोज के साथ अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से जीएसटी के अंदर लेट फीस का वेवर दिया गया है। तो यहां पर अब आपको समझना जरूरी है कि अगर आप इस जीएसटी पोर्टल के लाइन को इग्नोर कर देंगे और अपनी रिटर्न जो है एक्सटेंडेड ड्यू डेट जो कि सिर्फ लेट फीस के लिए है, यहां पर क्लियरली लिखा है इट इज मेंट ओनली फॉर द वेवर ऑफ लेट फी और किसी भी पर्पस के लिए नहीं है। और वो लेट फी भी वेवर तब मिलेगा जब वो टिल सच डेट फाइलिंग जो है वो हो जाए। चलिए इस वीडियो में एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि जीएसटी पोर्टल पे जो ये आ रहा है लाइन इसका क्या रेलेवेंस आपके लिए होने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।